हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल एस स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इस क्लास में डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर ऑल एग्जाम के लिए। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं 9 अगस्त यानी कि 9 अगस्त 2020 आज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट वो इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को इसकी मत कीजिएगा, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे कि दोस्तों आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो दोस्तों क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिएगा चलते हैं दोस्तों, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या देखिएगा। चलिए क्या है, इनमें से किस टेलीकॉम कंपनी ने इंटरनेट सर्विस आसान तरीके से पहुंचाने के लिए अपना नया पोर्टल यानी कि बुक माई फाइबर लॉन्च किया है? तो दोस्तों बताइए किस टेलीकॉम कंपनी ने। तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका जो कि BSNL ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा? क्या इनमें से किस टेलीकॉम कंपनी ने इंटरनेट सर्विस आसान तरीके से पहुंचाने के लिए अपना नया पोर्टल यानी कि बुक माई फाइबर लॉन्च किया है? जबकि BSNL ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने इंटरनेट सर्विस आसान तरीके से पहुंचाने के लिए अपना नया पोर्टल यानी कि बुक माई फाइबर लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से यूजर्स नए फाइबर कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या देखते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मालिक मुकेश अंबानी विश्व के कौन से सबसे अमीर शख्स बन गए हैं? याद रखिए कौन से बन गए हैं। तो दोस्तों याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा चौथे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मालिक मुकेश अंबानी विश्व के कौन से सबसे अमीर शख्स बन गए हैं? तो याद रखिए चौथे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। जो कि दोस्तों ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी जो कि हाल ही में फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ट फैमिली को पीछे छोड़कर जो कि विश्व के चौथे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। अब उनके आगे सिर्फ फेसबुक के जो कि मार्क जुकरबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और अमेजॉन के जेफ बेजोस आगे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या देखते हैं। बैन किए जाने के बाद भी कौन सा ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर जुलाई 2020 में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? तो दोस्तों बताइए कौन सा ऐप है। तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका टिकटॉक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या बैन किए जाने के बाद भी कौन सा ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर जुलाई 2020 में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? तो याद रखिए टिकटॉक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों टिकटॉक कई देशों में बैन किए जाने के बाद भी टिकटॉक ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर जुलाई 2020 में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है। टिकटॉक के अलावा फेसबुक, जूम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप में शामिल है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या देखते हैं। 31 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि 11.9 अरब डॉलर से बढ़कर कितने अरब डॉलर का जो मतलब हो गया है? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। याद रखिए कितने अरब डॉलर हो गया। याद रखिए 534.5 अरब डॉलर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या 31 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि 11.9 अरब डॉलर से बढ़कर जो कि कितने अरब डॉलर हो गया? तो याद रखिए जो कि 534.5 अरब डॉलर, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 31 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान जो कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि 11.9 अरब डॉलर बढ़कर यानी कि 534.5 अरब डॉलर हो गया है। यानी कि शक्तिकांत दास ने कहा है कि 534.6 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि 13.4 माह के आयात खर्च के बराबर है, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों शक्तिकांत दास कौन है? तो याद रखिए RBI के गवर्नर, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या देखते हैं। निम्न में से किस मीडिया सर्विस प्रोवाइडर ने भारत में अपना हिंदी यूजर इंटरफेस लॉन्च किया है? याद रखिए किस मीडिया ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका नेटफ्लिक्स। ऑप्शन नंबर
आपका सी राइट आंसर आ जाएगा। इसमें नेटफ्लिक्स ने, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या निम्न में से किस मीडिया सर्विस प्रोवाइडर ने भारत में अपना हिंदी यूजर इंटरफेस लॉन्च किया? तो याद देखिए नेटफ्लिक्स ने, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। जो कि दोस्तों मीडिया सर्विस प्रोवाइडर नेटफ्लिक्स ने हाल ही में भारत में अपना हिंदी यूजर इंटरफेस लॉन्च किया है, क्योंकि धीरे धीरे भारत में नेटफ्लिक्स काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। नेटफ्लिक्स में अब साइन अप से लेकर सर्च, रोज कलेक्शन और पेमेंट तक की जानकारी हिंदी में उपलब्ध होगी। याद रखिए किसमें? नेटफ्लिक्स में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या देखते हैं। फेसबुक के फाउंडर मार्क यानी कि जुकरबर्ग हाल ही में कितने बिलियन डॉलर क्लब में शामिल हो गया है? तो देखिए कितने बिलियन डॉलर, तो दोस्तों याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा यानी कि 100 बिलियन डॉलर में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा यानी कि 100 बिलियन डॉलर में। याद रखिएगा कि फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हाल ही में कितने बिलियन डॉलर क्लब में शामिल हो गया? तो याद रखिएगा 100 बिलियन डॉलर में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। जो कि दोस्तों फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने हाल ही में जो कि 100 बिलियन डॉलर यानी कि 70 बिलियनियर क्लब में शामिल हो गया है। फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम ने इसी सप्ताह में 5 अगस्त को टिकटॉक जैसा ऐप इंस्टाग्राम यानी कि रील्स को 50 देशों में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है। याद रखिए क्या टिकटॉक जैसा जो ऐप था रील्स, उसको लॉन्च किया 50 देशों में, याद रखिए आधिकारिक रूप से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या देखते हैं। आज़ाद भारत के इतिहास में संसद में पहली बार महिलाओं सदस्यों की संख्या कितने के पार पहुंच गई है? तो याद रखिए कितने के पार पहुंच गई महिलाओं की संख्या संसद में? तो याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 100 के पार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। कि आज़ाद भारत के इतिहास में संसद में पहली बार महिलाओं सदस्यों की संख्या कितने के पार पहुंच गई है? तो 100 के पार। याद रखिएगा क्योंकि दोस्तों आज़ाद भारत के इतिहास में संसद में पहली बार महिलाओं सदस्यों की संख्या यानी कि 100 के पार पहुंच गई है, जिसमें से लोकसभा में यानी कि 78 कितना, लोकसभा में 78 महिलाएं और राज्यसभा में 25 महिलाएं। याद रखिए कितना, राज्यसभा में 25 महिलाएं हैं और लोकसभा में जो कि 78 महिलाएं हैं। जो कि राज्यसभा में 61 नए सांसद आए हैं। कितने? 61 नए सांसद आए हैं, इनमें से 4 महिलाएं हैं। याद रखिएगा जिसके साथ संसद में कुल महिलाओं की सदस्यों की संख्या यानी कि कितनी हो गई है? तो याद रखिए 103। ठीक है, कितना हुआ? तो 103 हो गई है। याद रखिए संसद में महिलाओं की संख्या। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा यानी कि 100 के पार पहुंच गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या देखते हैं। डेली यूज्ड प्रोडक्ट्स बनाने वाली किस घरेलू कंपनी ने बच्चों की देखभाल करने वाले 8 प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? याद रखिए किसने किया? तो दोस्तों याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा डाबर ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। किस कंपनी ने? तो डाबर ने। याद रखिएगा कि डेली यूज्ड प्रोडक्ट्स बनाने वाली किस घरेलू कंपनी ने बच्चों की देखभाल करने वाले 8 प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है? तो डाबर ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों डेली यूज्ड प्रोडक्ट्स बनाने वाली घरेलू कंपनी यानी कि डाबर बच्चों की देखभाल करने वाले 8 प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। ये प्रोडक्ट खास तौर पर जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यानी कि अमेजॉन पर उपलब्ध हैं। इनमें बेबी पाउडर, बेबी क्रीम और बेबी लोशन शामिल है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या देखते हैं। 9 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। 9 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। या इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्या देखिए संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के प्रवासियों से वसूले जाने वाले वीजा जुर्माना माफ करने की घोषणा की है? तो दोस्तों बताइए किस देश के प्रवासियों से वसूले जाने की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए किसके? भारत के। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के प्रवासियों से वसूले जाने वाले वीजा जुर्माना माफ करने की घोषणा की है? तो याद रखिए भारत के। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। जो कि दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात ने भारत देश के प्रवासियों से वसूले जाने वाले वीजा जुर्माना यानी कि माफ करने की घोषणा की है, जिनके वीजा की अवधि यानी कि 1 मार्च से पहले खत्म हो चुकी थी। वो दुबई में जो कि आवासन एवं विदेश मामलों के महानिदेशालय यानी कि GDRFA ने जो कि पहले चरण में 145 भारतीयों के आवेदनों पर शुल्क माफ कर दिया है। याद रखिए कितने? 145
ठीक है, याद रखिए, जिनका शुल्क माफ कर दिया है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्या देखिए निम्नलिखित में से कौन पुलित्जर पुरस्कार विजेता यानी कि उपन्यासकार 91 वर्ष में और निधन हो गया है। तो याद रखिए किसका, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों किसका, तो शर्ली एन ग्रेव का, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। किसका, शर्ली एन ग्रेव का, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्या देखते हैं भारतीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य के देवलाली यानी कि नासिक से देश की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया। तो दोस्तों बताइए किस राज्य में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। भारतीय रेल मंत्री यानी कि पीयूष गोयल ने किस राज्य के देवलाली नासिक से देश की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों दिल्ली है, महाराष्ट्र, केरल है, उत्तर प्रदेश, तो आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या देखते हैं निम्न में से किस देश के द्वारा बनाई गई दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन यानी कि 12 अगस्त को पंजीकृत होगी। तो बताइए दोस्तों किस देश द्वारा बनाई गई पहली, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए रूस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या निम्न में से किस देश के द्वारा बनाई गई दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन यानी कि 12 अगस्त को पंजीकृत होगी। याद रखिए रूस द्वारा बनाई गई, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों रूस ने हाल ही में दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन जो कि बना ली है, जिसके 12 अगस्त को पंजीकृत किया जाएगा। और इसी वर्ष अक्टूबर महीने में से जो कि रूस में व्यापक पैमाने पर लोगों को टीकाकरण काम शुरू होगा, याद रखिएगा। क्योंकि इस वैक्सीन को लगाने से जो कि आने वाला पूरा खर्चा यानी कि सरकार देगी, याद रखिएगा। जो भी खर्चा आएगा वो सरकार देगी, याद रखिए, इस वैक्सीन को लगाने से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, क्या देखेंगे निम्न में से किस देश की सरकार ने भीषण विस्फोट के कारण जो कि बाद 2 सप्ताह के लिए देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है। तो दोस्तों किस देश ने, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए लेबनान सरकार ने, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसने लेबनान सरकार ने, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। निम्न में से किस देश की सरकार ने भीषण विस्फोट के बाद 2 सप्ताह के लिए देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है। तो लेबनान सरकार ने, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों हाल ही में लेबनान की एक राजधानी बेरूत में भीषण विस्फोट के बाद लेबनान सरकार ने यानी कि 2 सप्ताह के लिए देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है। साथ ही देश की सेना को व्यापक अधिकार दिए हैं कि बेरूत में यानी कि बेरूत में किसकी जो कि लेबनान की राजधानी बेरूत में जो कि भीषण विस्फोट में 100 से अधिक लोग मारे गए, याद रखिए कितना, 100 से अधिक लोग मारे गए हैं और करीब 4000 लोग घायल हो गए हैं, याद रखिएगा। कितने, 4000 लोग घायल हो गए हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों बताइए क्लास कैसा लगा आप सभी साथियों को। और दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, जो आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और हाँ दोस्तों आपको बता दें तो हिंदी की क्लास कौन कौन लेने के लिए तैयार है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको जल्दी ही हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। दोस्तों आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से कहिए कि आइए यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो दोस्तों चलिएगा चलते हैं, तो दोस्तों बुलाइएगा जरूर अपने दोस्तों को, ठीक है। तो चलिएगा चलते हैं दोस्तों, चलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।